आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा हो। सिंपल से मैंने यहाँ पे आपको टारगेट बताए थे कि आपकी निफ्टी 50 रहती है तो गैप अप के पॉइंट में भी हमने जस्ट ये देखना है कि निफ्टी 50 के ऊपर खुद को स्टेबल रखे कहीं भी, और फिर हमारा पहला टारगेट इस पैरेलल चैनल के लोअर बाउंड का, फिर मिड और फिर अपर का रहना है। तो हुआ क्या, मॉर्निंग में गैप अप रही 178 पॉइंट प्लस पॉइंट में, और उसके बाद पहली 2 घंटे ऐसी लगी कि जहाँ पे फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग जो भी है वो शो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीवियस डे हाई को निफ्टी 50 यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, या फिर आप कह लीजिए कि गैप फिल किया। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाई जहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस, और यहाँ पे ब्लैक लाइन जहाँ आप देख सकते हो। तो जहाँ पे इस हिसाब से अगर इसने आज रिस्पेक्ट किया है प्रीवियस डे हाई को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुई है। आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और यहाँ पे लास्ट में फोर्थ टाइम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हमने निफ्टी को देखा है। दूसरा यहाँ पे मेजर जो पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारे पास 22,760 वाला ट्रेंड लाइन। इसे एक्सटेंड कर दूंगा मैं आगे की तरफ, बिकॉज जहां पे निफ्टी 50 ने इसे अपना मिड पॉइंट जो है वो लिया है, जहां पे ठीक इसने इसके आसपास ही ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। देखते हैं जहां पे किस में मूवमेंट अच्छा खासा है निफ्टी 50 का, उस हिसाब से फिर कल का डायरेक्शन थोड़ा पता लगेगा। बाकी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। फिलहाल तो चलो थोड़ा नेगेटिव में है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे लगभग 20-30 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव में है यहाँ पे। बाकी हम कल देखते हैं कि कल भी अगर ह्यूज गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, जो भी होता है उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे यहाँ पे 22,760 को, जो एक ऐसा मिड पॉइंट है कि जहां से जो है डायरेक्शन तय हो सकती है निफ्टी 50 की, कल की या फिर अगले वीक की। तो इस पॉइंट के अराउंड हमने फिर चलना है। तो सबसे पहले देखना था कि कौन सा जहां पे आज किसके पॉइंट्स ज्यादा है या फिर बेयर साइड। तो जहां पे ऊपर की तरफ जहां पे 910 तक से लेकर 150 पॉइंट है, और अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे 118 पॉइंट नीचे कम है। यहाँ पे एक क्लियर हुआ, दूसरा 760 के ऊपर क्लोजिंग है, और 909 के बीच में है। अब जहाँ पे भी देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ क्लोजिंग रही है। तो जहाँ पे है 89 पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे, तो इतना डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होती है सबसे पहले, तो क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको लाइंस लगा लेता हूँ कौन से पॉइंट पे हमने कैसे काम का यहाँ पे करना है। किसी भी पॉइंट पे मैं यहाँ पे, कल फ्राइडे है, फ्राइडे के लिए यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, इससे कर लेता हूँ लॉक। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको लिखूंगा कि हमारी जो कॉल की एंट्री बनती है उसमें एसएल जो हमारा रहेगा वो बन रहा है 22,851। अगर फ्लैट ओपन रहती है तभी इसे एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज नहीं। और टारगेट जहाँ पे रहेंगे 22,990 से लेकर 23,062 तक, और एंट्री कहाँ पे आपने नोट करना है 22,880 के ऊपर बनेगी एंट्री, और एसएल कौन सा रहेगा 22,851 का। तो
यहाँ पे इसे एक लाइन में लिखना सही रहेगा। जी, तो इस चीज को आपको नोट रखना है कि कॉल की एंट्री हमारी बनेगी 22,880 के ऊपर। ऐसा रहेगा 22,851 का टारगेट 22,990 से लेकर 23,062 तक के रहेंगे। ये चीज अब सेम पॉइंट में यहाँ पे आपको पुट साइड में यहाँ पे मार्कअप कर दूंगा। पुट साइड में भी आपको कि हमें कहाँ पे एंट्री बन रही है, कहाँ पे हमारा एसएल बन रहा है और कहाँ पे हमारे टारगेट है। तो पुट की एंट्री बन रही है 22,760 के नीचे, लेकिन इस पे एसएल रहेगा हमारा 22,785 का एसएल रहेगा और टारगेट हमारे यहाँ पे रहेंगे 22,640 से लेकर 550 तक के। तो इसे आपने यहाँ पे नोट करना है अपने पास। और एंट्री बनेगी 22,760 के नीचे। 22,760 के नीचे हमारी बनेगी एंट्री और 22,785 का टारगेट 22,640 से लेकर 550 तक के रहेंगे। ये डिपेंडेंट रहता है फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग। और मान लीजिए जहाँ पे गैप डाउन रहती है तो क्या करना है। गैप डाउन में सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले 22,861 के ऊपर रहती है, तब क्या करना है, जहाँ पे जस्ट वेट करना है। कहीं भी ओपनिंग होती है, ओपनिंग को तोड़कर ऊपर बढ़ेगी तो उस चीज का रखना है एसएल और एंट्री हमारी बनेगी फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि 22,821 के ऊपर। ये नोट रखना है। दूसरा, अगर पुट में एंट्री लेनी है तो मान लीजिए इस भी नीचे गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए गैप डाउन खुलती है जे कहीं 720 के आसपास, तब क्या करना है, तब जस्ट वेट करना है। या तो फिर जे 670 को तोड़ दे नीचे की तरफ 50 पॉइंट नीचे, या फिर जो ऊपर वही 22,874 को तोड़ दे बस। फिर 50 पॉइंट रखने हैं। अगर इस लाइन के नीचे ओपन होती है तो 50 पॉइंट नीचे पुट एंट्री के लिए, 50 पॉइंट ऊपर कॉल एंट्री के लिए। ये चीज आपने करनी है। फिर गैप डाउन के पॉइंट में अगर गैप अप होती है तो गैप अप होने में मान लीजिए इस चैनल के अंदर गैप अप होती है, तब जस्ट आपने फिर वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज 100 पॉइंट का ये पैरेलल चैनल है। फिर जस्ट वेट करना है किसी भी तरफ टूट जाए तो फिर वहां से बनेगी अच्छी डायरेक्शन। फिर आप कैरी कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग रहती है तो आप कैरी कर सकते हैं, नीचे की तरफ क्लोजिंग रहती है तो आप पुट में कैरी कर सकते हो। फिर ये मायने नहीं रहेगा कि यहाँ पे रिसेंटली अच्छी सपोर्ट बनी है या कुछ भी, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन फिर चेंज होने के चांस बढ़। तो इस हिसाब से कल का दिन देखना है फ्राइडे का। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 7 जून 2024 के लिए ये वीडियो रहेगा वैलिड। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।